आज हम ग्राफ कलरिंग प्रॉब्लम का अभ्यास करने वाला है। सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि व्हेन इट कम्स टू एग्जाम, जो क्वेश्चन हमें मिलता है उस क्वेश्चन के अंदर हमें करना क्या है। देखो, व्हेन जब हमें कोई क्वेश्चन मिलता है एग्जाम के अंदर, वो क्वेश्चन कुछ ऐसा दिखेगा। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर कुछ नोड्स होंगे, ठीक है। और ये जो नोड्स होंगे, ये नोड्स एक दूसरे के साथ इस तरीके से कनेक्टेड होंगे, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें कुछ कलर्स चूज करने हैं। अब ये कलर्स कितने हैं, कौन से कलर्स है, उसके बारे में मैं तुम लोग को बाद में बताऊंगा। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि हमें कुछ कलर्स चूज करने हैं और हमें हर एक नोड को एक कलर असाइन करना है। और ये चीज इस तरीके से करनी है कि अगर दो नोड्स एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है तो उन दो नोड्स का कलर सेम नहीं हो सकता। मतलब अगर 2 3 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है तो दोनों को हम ब्लैक ब्लैक नहीं दे सकते। तो इस केस में इसको कोई और कलर देना पड़ेगा, उसको कोई और कलर देना पड़ेगा। चलो दैट वियर्ड स्टफ। और अगर दो नोड्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है डायरेक्टली तो हम दोनों को सेम कलर दे सकते हैं। मतलब अभी यहाँ पे 3 1 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो इन दोनों का सेम कलर हो सकता है वैसे, ठीक है। अब ये सारी की सारी चीजें हमें करनी है एक रूल को मद्देनजर रखते हुए, और वो रूल ये है कि जो नंबर ऑफ नोड्स हमारे पास है और जो नंबर ऑफ कलर्स हम चूज करने वाले हैं, तो दिस नंबर ऑफ कलर्स शुड ऑलवेज बी लेस देन द नंबर ऑफ नोड्स। मतलब अभी यहाँ पे अगर नंबर ऑफ नोड्स 5 है तो द नंबर ऑफ कलर्स वी वुड बी चूजिंग शुड बी लेस देन 5। मतलब वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अभी तक जो चबर चबर मैंने करी, अगर तुम्हें उसमें से कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। जब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तुम्हें सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएगी। एंड फिर भी नहीं समझा तो आप हमारे नोट्स रेफर कर सकते हो, उसके अंदर एग्जाम्पल्स जब आप सॉल्व करोगे तो 110% सारी की सारी चीजें यू वुड अंडरस्टैंड। तो शुरू करते हैं। यह हमारा क्वेश्चन है, ये हमें डायग्राम दिया गया है। इस डायग्राम के अंदर कितने नोड्स है सबसे पहले मुझे बताओ। इस डायग्राम के अंदर 5 नोड्स है। 5 नोड्स, 1 2 3 4 5, राइट। अब हम सबसे पहले नंबर ऑफ कलर्स चूज करेंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमें कितने कलर्स चाहिए। द नंबर ऑफ कलर्स विच शुड बी ऑलवेज लेस देन द नंबर ऑफ नोड्स। मतलब जो नंबर ऑफ कलर्स हम चूज करने वाले हैं वो 5 से कम होना चाहिए। तो हम नंबर ऑफ कलर्स चूज करते हैं 3, ठीक है। जो नंबर ऑफ कलर्स हम चूज करेंगे वो नंबर ऑफ नोड से एकदम क्लोज भी नहीं होना चाहिए या वो नंबर एकदम कम भी नहीं होना चाहिए। मतलब वो नंबर 0 1 2 ऐसा भी नहीं होना चाहिए और 5 से एकदम क्लोज 4 ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बीच में कहीं तुम रख सकते हो टू बी ऑन अ सेफ साइड। चूज करने के लिए तो तुम 5 से कम कोई भी नंबर चूज कर सकते हो, बट टू बी ऑन अ सेफर साइड हम ये रूल्स कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो इन रूल्स को कंसिडर करते हुए हमने 3 ये नंबर चूज किया है। मतलब हमारे पास 3 कलर्स होंगे। द नंबर ऑफ कलर्स वी वुड बी हैविंग इज 3। तो अब वो कौन से कलर्स होंगे, कोई भी कलर्स तुम चूज कर सकते हो। हम चूज करेंगे ब्लैक, उसके बाद हम चूज करेंगे व्हाइट, और उसके बाद हम ऑरेंज ये नंबर चूज करेंगे, ठीक है। अब हम हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करना चालू कर देते हैं। हमें क्या करना है, एक कलर असाइन करना है हर एक नोड को। किस तरीके से, इस तरीके से कि अगर दो नोड्स डायरेक्टली कनेक्टेड है तो उन दो नोड्स को सेम कलर नहीं मिल सकता, ठीक है। तो सबसे पहले नोड के ऊपर हम जंप करते हैं। सबसे पहले नोड को हम सबसे पहला कलर दे देते हैं विच इज ब्लैक, ठीक है। दूसरे नोड के ऊपर जंप करते हैं। क्या दूसरे नोड को हम ब्लैक कलर दे सकते हैं? एंड द आंसर इज नो, क्योंकि ये जो नोड है वो इसके साथ यानी कि ब्लैक कलर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है मेरे भाई। दो नोड्स अगर डायरेक्टली कनेक्टेड है तो दोनों नोड्स का कलर सेम नहीं हो सकता।
तो इसीलिए हम सेकंड नोड को अगला कलर देंगे विच इज व्हाइट। इसको हम ब्लैक नहीं दे सकते तो हमने व्हाइट दे दिया। ठीक है, अगले नोड के ऊपर जंप करेंगे। क्या इस नोड को हम ब्लैक कलर दे सकते हैं? एंड आंसर इज यस। ये जो नोड है वो किसी भी ब्लैक कलर के नोड के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है मेरे भाई, इसीलिए इस नोड को हम ब्लैक कलर दे सकते हैं। राइट, नेक्स्ट नोड, फोर्थ नोड। क्या इस नोड को हम ब्लैक कलर दे सकते हैं? एंड द आंसर इज नो, बिकॉज दिस नोड इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद दिस ब्लैक नोड। दो नोड्स अगर एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है तो उन दो नोड्स का कलर सेम नहीं हो सकता, तो इसीलिए इस नोड को हम ब्लैक कलर नहीं दे सकते। तो हम इसको अगला कलर दे देते हैं विच इज ब्लैक के बाद कौन सा कलर है? व्हाइट। तो व्हाइट कलर दे देंगे। क्या इसको हम व्हाइट कलर दे सकते हैं? एंड द आंसर इज यस। ये जो नोड है वो इस व्हाइट कलर के नोड के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो व्हाइट कलर हम दे सकते हैं। नेक्स्ट नोड, क्या इस नोड को हम ब्लैक कलर दे सकते हैं? एंड द आंसर इज नो, क्योंकि ये नोड ब्लैक कलर के नोड के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर दो नोड्स एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है तो दो नोड्स के कलर जो होते हैं वो सेम नहीं हो सकते, तो इसलिए इसको हम ब्लैक कलर नहीं दे सकते। क्या इसको हम व्हाइट कलर दे सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये जो नोड है वो व्हाइट कलर के नोड के साथ भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसलिए व्हाइट कलर भी नहीं दे सकते। तो अब क्योंकि इसको हम ना ब्लैक दे सकते हैं ना व्हाइट दे सकते हैं, इसीलिए हम इसको तीसरा कलर दे देंगे विच इज ऑरेंज मेरे भाई। तो अभी यहाँ पे जैसे कि तुम देख सकते हो हर एक नोड को एक कलर असाइन हो चुका है, इस तरीके से कि कोई भी नोड किसी दूसरे नोड के साथ अगर डायरेक्टली कनेक्टेड है तो दो नोड्स का कलर सेम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन हम लिखेंगे x। So for that solution x 1 2 3 4 5। पहले नोड को कौन सा कलर असाइन किया है? ब्लैक मेरे भाई। दूसरे नोड को कौन सा असाइन किया है? व्हाइट। तीसरे नोड को ब्लैक। चौथे नोड को व्हाइट। पांचवें नोड को ऑरेंज मेरे भाई। सो ये तुम्हारा सॉल्यूशन है। थैंक यू सो मच।